शुरू ही क्या है ज़्यादा तो आप सब पत्रकार भाई जो हमारे बीच में आज आए हैं, अपना बहुमूल्य टाइम निकाल करके और हमारी बात जो जनता तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, जो हमारे ठेकेदार भाई यहाँ आए हैं, ये जो पत्रकार का वार्ता जो आज है, ये इस संबंध में हमने आज पत्रकार वार्ता बुलाई है कि 2-3 इशू हैं हमारे जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे जो पेमेंट्स हैं वो नहीं हो रही हैं। दूसरा, हमारे ठेकेदार भाइयों के ऊपर सरकार के जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं डिपार्टमेंटल, जैसे पीएचई डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, या जितने भी डिपार्टमेंट में जिसमें हम ठेकेदारी करते हैं, टेंडर लेते हैं, उनकी तरफ से इतनी सारी मतलब इतनी कंडीशनें हैं, इतनी मुश्किलात हैं ठेकेदार के लिए कि ठेकेदार काम कम करेगा, उसको कम से कम 4 ठेकेदार साथ रखना पड़ेंगे कि वो एक पहले अफसर से मिले, दूसरा चीफ से मिले, तीसरा एससी से मिले, फिर 4 मुंशी रखे तो वो काम अटेंड करे, फिर 2 बैंक में जाएंगे, सीडीआरए बनाएंगे। मतलब इतनी जटिल प्रक्रिया है कि हम ये आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तीसरी बात, हमारे ठेकेदार भाई जो डोडा के अंदर अपनी पेमेंट के लिए श्रीनगर गए और जो बदतमीजी उनके साथ हुई है, उसकी हम पूरे ठेकेदार यहाँ ठेकेदार भाई जितना भी हमारी ठेकेदार एसोसिएशन है, ये सारा मतलब ज़बरदस्त कंडेम्ड करते हैं कि उनके साथ जो बदतमीजी की गई चीफ मतलब जो कमिश्नर साहब की तरफ से। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे तानाशाह अफसर यहाँ से उठा लेने चाहिए, जो हमारे ठेकेदारों के लिए एक नसूर बन करके आए हैं, ना कि उनका काम करते हैं, उनकी पेमेंट रुकी है। हम पेमेंट के लिए जाते हैं, अगर एक्शन साहब के पास जाते हैं तो वह कहते हैं एससी साहब के पास जाओ, जब हम एससी साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं चीफ साहब से बात करो, जब हम चीफ साहब के पास जाते हैं वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं है जी, ये जो कमिश्नर बैठे हुए हैं। तो इनके हम इसी से हम अपनी जो बात है वो आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि जितनी ठेकेदारों के साथ आपने ज्यादती करनी थी कर ली। अब हम कहते हैं कि अगर आप होश में आ जाओगे तो ठीक है, वरना तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी ठेकेदार हैं, हम सब से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि जैसे डोडा वालों के साथ हुआ है, हम सब ने उसको कंडेम्ड करना चाहिए। आज हम कठुआ से कंडेम्ड कर रहे हैं, जम्मू वालों को अपील करेंगे, उधमपुर वालों को अपील करेंगे, रियासी वालों को कहेंगे, जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या ठेकेदार हैं, उन सबको हम अपील करेंगे कि अपने मुद्दों पर इकट्ठे हो लो, नहीं तो ये लोग हमें वैसे भी मार रहे हैं, छोटे छोटे ठेकेदारों को वैसे ही भी मार रहे हैं ये लोग, और बाहर से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर ला रहे हैं, और वैसे ही हमारा जो प्रोफेशन है वो खतरे में है। हम आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी दे देना चाहते हैं कि हमारी पेमेंट्स हमें मिलनी चाहिए, हमारे जो पुराने ड्यूज़ हैं वो हमें मिलने चाहिए, हमारे ऊपर जो इतनी कंडीशनें हैं, जो इतनी कंडीशनें थोपी। फ्रेंड्स, डोडा के जो साथी थे मिस्टर बानी जावेद लोन जी के पीछे जो इनकी अटेंशन है, देखो हम किसी भी वर्ग से हो सकते हैं, सरकार में जो अच्छी बात होगी हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, और जो गलत बात होगी वो हम सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुछ बातें बहुत बढ़िया होगी। पिछले 2 वर्ष में जो डिपार्टमेंटल काम बंद हुए हैं, जबकि डिपार्टमेंट का रोल होता है मॉनिटरिंग करना, वो खुद ठेकेदारी नहीं कर सकते, और जिसमें 80% जो कंपोनेंट था वो डिपार्टमेंटल कामों में खर्च हो जाता था, डेवलपमेंट ग्राउंड पे नहीं होती थी। इस सरकार ने वो बंद किया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। पंचायतों का जो रोल था उससे बढ़िया कर दिया कि इसमें टेंडर होने चाहिए और सरपंच पंचेस को उसको में मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं उनको उसके हिसाब से जो अब मॉनिटरिंग करनी है, जो तो सरपंचों ने बात करनी चाहिए नहीं करी है, उनका भी बैलेंस रखना चाहिए, ये बढ़िया बात है। अब भी स्पेशली पीएचई में क्या हुआ है कि 2 साल से सेंट्रल स्टोर बंद हैं, जहाँ से पाइपें आती थी और धड़ल्ले से विदाउट टेंडरिंग काम ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं होता था,
और अरबों खरबों का चूना लगता था। सरकार ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है और डिपार्टमेंटल काम बंद किया है। अभी जब प्रोविजन ये है कि विदाउट टेंडरिंग वर्क कोई पेमेंट नहीं होगी, तो इनके पेट में दर्द हो रही है। जो जो चूना लगाते थे लोग, वो चूना नहीं लगा पा रहे हैं, और उसमें हर कड़ी के लोग, हर किस्म के लोग जुड़े हुए हैं। और अभी ये जो एक्शन किया जा रहा है कि ठेकेदारों से काम करवा लिया, हम प्रोफेशनल लोग हैं, पैसा लगाते हैं और उसके बदले में आगे समझ आते हैं हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमारे साथ तो जाती है ना। और उसमें यह है कि ठेकेदार से काम करवा लो, पैसा नहीं दो, ये तंग हो जाएंगे और सरकार के पास एक प्ली आ जाएगी उन डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के पास कि ये डेवलपमेंट में ठेकेदार फिट लोग नहीं है। आप काम करवाते हो, 50-50, 70-70 लाख रुपया बैंकों से लेके ठेकेदार लगाता है, उसके बाद विदाउट एनी सॉलिड रीजन पेमेंटें रोक देते हो। उसमें रीजन देते हो कि टीएस नहीं है, ए अकॉर्ड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है। जी कॉन्ट्रैक्टर का काम थोड़ी है, ये तो डिपार्टमेंट का रूल है ना। टीएस नहीं लगी है तो क्यों नहीं लगी, और ये इनके स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि जब तक टीएस नहीं होगी, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगी, वो टेंडर नहीं होगा, तो फिर टेंडर क्यों करवाते। तो ये मुख्यतः बातें हैं, ये ठेकेदारों को लताड़ के, उनको फंसा के, ये फिर से डिपार्टमेंटल काम करने का प्रयास करना चाहते हैं, जिसमें लोगों के पैसों का शोषण होता है। हम कड़े लफ्जों में कह देते हैं और सरकार का इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि जो चोरी हुआ करती थी, कितने वर्षों से कितना पैसा इन लोगों ने लोगों का लूटा है, वो आज ग्राउंड पे काम होते हैं। एंड रिस्पेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ऑल क्लासेस ए बी सी डी, हमारे यहाँ बुजुर्ग ठेकेदार भी हैं, साहब सिंह ने सारा रख दिया है जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। और कठुआ के अलग अलग पुणे से, जैसे द्वारका जी, कठुआ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करने वाले सारे कॉन्ट्रैक्टर्स और हर कॉर्नर से कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं। बुज़ुर्ग ठेकेदार भी हैं, ए क्लास भी हैं, बी क्लास भी हैं, सी क्लास भी हैं, डी क्लास भी। मुझसे पहले साहब सिंह जी ने ब्रीफ में सारी बात रख दी। मुख्यतः हम कुछ बातें आपके सम्मुख रखेंगे। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सभी कॉन्ट्रैक्टर जो रियासत के किसी भी कोने में काम कर रहे हैं, सभी इन विषयों पे, इन मुद्दों पे विक्टिम हैं कि काम कर देते हैं और पेमेंट्स नहीं मिलती हैं। और आज हमने स्पेशल ये कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि 2-3 दिन पहले डोडा के ठेकेदार अपनी पेमेंट्स के मसले में माननीय कमिश्नर मिस्टर राजू जी से मिलेंगे कश्मीर में। तो जिस तरीके से उन्होंने ठेकेदारों से बात करनी चाहिए थी, ठेकेदार के लिए क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। किसी ने भी अपनी किसी ने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। कोई अनपढ़ भी कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है और कोई पीएचडी भी कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। वट स्पेशली जो सिस्टम है कि जिसमें लेजिस्लेचर है उसको लोग चुनते हैं, जैसे कमिश्नर आईएएस हैं तो इंटेलिजेंट जो लोग हैं समाज के, जो आईएएस से पास करते हैं, जो करीम है समाज की, वो डीसी और एसपी और कमिश्नर बनते हैं। हमें दुख से कहना पड़ता है कि ये सिस्टम में जो बड़ी बड़ी पोस्टें इस निज़ाम को बढ़िया चलाने के लिए है, मसले हल करने के लिए है, ये मसले बढ़ाने के लिए नहीं। और जिस तरीके से माननीय मिस्टर राजू जी ने, कमिश्नर साहब ने उन ठेकेदारों को मिलने से मना किया और जिससे ट्रीट किया, हम उस बात को कंडेमन करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स ने 1.5 बरस से पैसे लेने हैं, काम किया है, सारा डेवलपमेंटल प्रोसेस में सर्दी गर्मी और बरसात में अपना समय दिया है और लाखों रुपए बैंक से लेके लगा दिए हैं और फिर टाल मटोल की जाती है, हमें डिवीजन लेवल पे कोई परेशानी नहीं है। अगर एक्शन के पास पैसा हो तो हम ले लेंगे, लेकिन जब हमारा बिल चीफ के पास जाता है, ऊपर सेक्रेटरी में जाता है, विदाउट एनी सॉलिड रीजन वो बिल वापस आ जाता है, जिसमें क्लियर है कि वो इस पॉलिसी मैटर को ऑन नहीं कर रहे हैं, वो कंट्रैक्टर्स को पैसा देना ही नहीं चाहते।
नहीं मिलता तो हम मीडिया के माध्यम से जे सरकार के सम्मुख बात पहुंचाना चाहते हैं। माननीय हम हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनके सम्मुख पहुंचाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के पीएम साहब के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वी आर द वर्कर एट ग्राउंड लेवल। हम एवरी डेवलपमेंटल प्रोसेस में वो लोग हैं जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। हमसे डेवलपमेंट करवा लेते हो और उसके बाद पैसा नहीं देना, ये इनजस्टिस नहीं है? और हमारी जो मेन डिमांड है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किए हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में, उनकी जो लाइबिलिटीज हैं वो फौरी तौर पे क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा बड़ी बात जो हम कहना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स को बॉन्ड किया जाता है, बॉन्ड होना भी चाहिए कि समय रहते काम होने चाहिए जिसमें लोगों को सफ़र ना करना पड़े, चाहे वो किसी भी नेचर के काम हो। लेकिन हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर तो आपके बॉन्ड हो गए, किसी काम में 3 महीने, किसी में 6, एज पर द नेचर ऑफ वर्क 6 महीने, साल। लेकिन क्या जो मोड ऑफ पेमेंट है उसमें कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए? अगर 6 महीने में कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कंप्लीट कर देता है, लाइबिलिटी एंड डिफेक्ट पीरियड को मिला के, तो उसमें 6 महीने के बाद भी 2 साल तक उसको पेमेंट नहीं करनी है। ये किस दुनिया का, किस निज़ाम का ये सिस्टम, कहाँ का सिस्टम है? ये विक्टिमाइजेशन है। और ये बातें अगर सरकार में ऊपर माननीय एलजी साहब के नोटिस में नहीं है तो हम आपके माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि आपने जो करप्शन थी उस पर कंट्रोल किया, डिपार्टमेंटल काम बंद किए। इंजीनियर्स का काम है कि वो मॉनिटरिंग करें, उनका काम ठेकेदारी करना नहीं है। जब खुद डिपार्टमेंटल काम होंगे, जिन लोगों का काम मॉनिटरिंग है वो जब करेंगे तो उसमें क्या मॉनिटरिंग होगी? जो तो पंचायतों में भी जो इनिशिएटिव लिया बहुत बढ़िया है, लेकिन पंचायतों का उसकी ठीक ऑनरेरियम दे देना चाहिए। 3,000 से नहीं चलता काम, दे दो ना 5-10 हज़ार, तो मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि टाइम बॉन्ड काम होना चाहिए और टाइम बॉन्ड पेमेंट भी होनी चाहिए। अगर ये ठीक नहीं होगा तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और इसके लिए अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमने डेवलपमेंट करी है, हम हम देशभक्त लोग हैं और डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम शाना बशाना सरकारों के साथ चलना चाहते हैं। और इसमें सरकारों का भी ये रोल बनना चाहिए, उनके नोटिस में आ जाना चाहिए कि ठेकेदार कम्युनिटी के ऊपर इस तरह की तलवार चलाना कदे इंसानियत के खिलाफ है। हमारे समय रहते पेमेंट कर दो। कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने लाखों रुपए बैंक से लिए? सुरक्षित रहो, बिला बाजा बाहर मत जाओ, हमने इसको भी ओबे किया। और जो क्रिटिकल नेचर के काम थे, कहीं लोगों को पानी पहुंचाने का काम था, कहीं सड़क टूटी है, कहीं और कोई ऐसा काम है, हमने इन प्रिंसिपल पे चलते हुए बिल्कुल हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी, बिल्कुल मास्क पहनी थी और हमने जोर से कह दिया है जिन भी मुख्तलिफ लफ्ज़ों में कि जो डोडा में साथी स्ट्राइक पे हैं उनकी नेचर ऑफ प्रॉब्लम और हमारी नेचर ऑफ प्रॉब्लम सेम है। उन्होंने मेन फोकस किया लैंग्वेज पे। डेफिनेटली लैंग्वेज स्कीम का मतलब जो हम निकालते हैं वो है कि लटका देना, और विदाउट एनी रीजन कॉन्ट्रैक्टर सफ़र कर रहे हैं। अभी दिवालिया निकल गया है और ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे हम मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारी बात जन जन तक और सरकार में बैठे हुए आला अधिकारियों तक पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नोटिस में आए और एलजी साहब के नोटिस में आए कि कॉन्ट्रैक्टर की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो रहते टाइम बॉन्ड मोड ऑफ पेमेंट किया जाए। जय हिंद, शुक्रिया।